आज हम आ गए हैं मचकुंड महाराज की गुफा के दर्शन करने। और ये जो मचकुंड महाराज की गुफा है ये बेहद प्राचीन गुफा है जो कि भगवान श्री कृष्ण से भी संबंध रखती है। और वो कैसे संबंध रखती है ये सारी चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में और यहाँ की झलकियों के साथ। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से ये स्थान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है धौलपुर के लिए, क्योंकि यहीं पर कालियावन जो राक्षस था उसका वध किया था मचकुंड महाराज ने। भगवान श्री कृष्ण और कालियावन नामक राक्षस के बीच युद्ध हो रहा था मथुरा में। लेकिन कालियावन को एक वरदान प्राप्त था कि उसका वध किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं किया जा सकता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब वो युद्ध में थे उस वक्त कालियावन से कहा कि भाई जब मैं अकेला हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ अकेले ही युद्ध करना चाहिए और इसलिए हमें किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर मेरे और आपके सिवा कोई भी ना हो। जो कालियावन था वो भगवान श्री कृष्ण के इस बात से राजी हो गया और द्वंद्व युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ पैदल चलने लगा। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर भगवान श्री कृष्ण उसे यहाँ धौलपुर में स्थित इस पहाड़ में मुचकुंद की गुफा तक ले आए। तो इस पहाड़ की ये जो चट्टाना है ये बलुआ पत्थर की चट्टाना है जो कि लाल रंग का होता है। और जो आगरा का और दिल्ली का जो लाल किला है वो भी इसी पत्थर से बनाया गया है। राजा मुचकुंद ने देवताओं की तरफ से कई युगों तक राक्षसों के साथ युद्ध किया था, जिसके कारण वो काफ़ी थक गए थे। और उस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो देवता थे उन्होंने राजा मुचकुंद से कोई वरदान मांगने को कहा। तो मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे लगातार एक गहरी निद्रा में सोने का वरदान दीजिए। इस तरह से देवताओं ने राजा मुचकुंद को वरदान दिया कि तुम अब गहरी निद्रा में सोइए और जो भी व्यक्ति आपको जगाएगा वो आपकी दृष्टि पड़ने भर से ही भस्म हो जाएगा। और तब जाके मुचकुंद महाराज इस गुफा में गहरी निद्रा में आके सो गए। और इसी वरदान की आड़ में भगवान श्री कृष्ण इस गुफा में प्रवेश हुए और अपना जो पीताम्बर है उसको मुचकुंद महाराज के ऊपर डाल दिया और एक कोने में कहीं जाके छुप गए। तथा पीछे पीछे जो कालियावन आ रहा था तो कालियावन ने सोचा कि ये जो कृष्ण है वो यहाँ आके सो गया है। तो जो मुचकुंद महाराज है उनमें एक लात मारी और उसका जो पीताम्बर था उसको खींच लिया, जिसके कारण उनकी जो निद्रा है वो खुल गई और उनकी दृष्टि पड़ते ही जो कालियावन है वो भस्म हो गया। ये जो आप देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और इसी के ठीक पीछे मौजूद है मुचकुंद महाराज की गुफा, जिसको सांप और बिच्छुओं के बाहर निकलने की वजह से एक शिला लगा करके बंद कर दिया गया है।
कंधा पर हनुमान जी भाई राम लक्ष्मण दूर ले चलिए। तो मचकुंड महाराज की जो गुफा है उसका जो दूसरा दरवाज़ा है वो स्थित है उस मंदिर के पीछे की तरफ, और ये जो दरवाज़ा है ये अभी भी खुला हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर जो गुफा है वो किस तरह की दिखाई देती है। गुफा के पीछे ही इस शिला को घिस कर के ये शिवलिंग बनाया गया है। जिन सीढ़ियों पर मैं बैठा हूँ उसके ठीक पीछे ये है मंदिर का मुख्य परिसर, और इसी के अंदर है वो गुफा जहाँ के दर्शन हम करने वाले हैं, मुचकुंद महाराज की गुफा। तो मेरे साथ हैं इस परिसर के मुख्य पुजारी, और ये इनका निवास है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। श्रेष्ठ इनका जो है स्वभाव है, तो बहुत ही आनंद आया इनसे मिलके। इन पहाड़ों पर मोर बहुतायत में पाया जाने वाला एक पक्षी है जो कि बेहद खूबसूरत होता है। तो ये थी इस स्थान के बारे में एक छोटी सी कहानी। तो अगली बार फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही ऐतिहासिक महत्व के धौलपुर के किसी और स्थान पर। तो धौलपुर के गौरवमयी इतिहास की आगामी कड़ी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली कड़ी में।